back to Divan's Biology. In this video series on photosynthesis, we have already discussed in detail the light reactions as well as dark reactions. Dark reactions में हमने C3 cycle, C4 cycle, CAM pathway और C2 cycle ये सब कवर कर लिए हैं. C3 एंड C4 के बीच में, C3 एंड C4 प्लांट्स के बीच में डिफरेंस बिटवीन भी हम कर चुके हैं. आज हम देखते हैं कि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है C4 प्लांट्स की. C4 प्लांट्स जो हैं वो अडेप्टेड होते हैं टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स. ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स मीन्स जहाँ पे थोड़ा हायर टेम्परेचर होता है ना, वहाँ पे C4 प्लांट्स अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं. हायर टेम्परेचर मीन्स 30 to 45 डिग्री सेल्सियस के अराउंड भी C4 प्लांट्स जो हैं वो प्रॉपर्ली फोटोसिंथेसाइज कर लेते हैं अपने आप को. एज वेल एज दीज C4 प्लांट्स कैन टॉलरेट सलाइन कंडीशंस. ऐसा कैसे कर पाते हैं वो सलाइन कंडीशंस में, वो कैसे अपने आप को टॉलरेट करते हैं? एक्चुअली क्या होता है कि जब हमने C4 पाथवे स्टडी किया था तो उसमें हमने देखा था कि इसमें ऑर्गेनिक एसिड्स सिंथेसाइज होते हैं, मैलिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड. तो ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स की ज़्यादा क्वांटिटी वहाँ पे होने की वजह से, इन प्लांट्स में प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है कि इन प्लांट्स का जो वाटर पोटेंशियल है ना वो सॉइल से लोअर हो जाता है. इस वजह से दे कैन टॉलरेट सलाइन कंडीशंस ऑल्सो. राइट. द नेक्स्ट थिंग इज, ये जो प्लांट्स होते हैं इनका जो पूरा पाथवे है, ये पाथवे दो सेल्स में कंप्लीट होता है, दो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स में कंप्लीट होता है, मीजोफिल सेल्स एंड बंडल शीथ सेल्स. मीजोफिल सेल्स जो हैं वो एक स्पेशल अरेंजमेंट बनाते हैं अराउंड द बंडल शीथ सेल्स. बंडल शीथ सेल्स को चारों तरफ से वो अच्छे से कवर कर लेते हैं. इसके पीछे भी रीजन है, तभी इनका ये पाथवे जो है वो इतना सक्सेसफुल है कि इनकी ईल्ड जो है वो C3 प्लांट से भी ज़्यादा आती है. नॉर्मली जो प्लांट्स होते हैं वो सारे C3 पाथवे फॉलो करते हैं. इन प्लांट्स में स्पेशल टाइप की लीफ एनाटॉमी होती है. क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लांट्स जो हैं वो अपनी एनाटॉमी में चेंजेस करते हैं सो दैट दे कैन अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट जिसमें वो ग्रो कर रहे हैं. एनाटॉमी में जो चेंजेस करते हैं ना, उस टाइप की स्पेशल एनाटॉमी को हम कहते हैं क्रांज एनाटॉमी. ये देखो, स्पेशल टाइप की लीफ एनाटॉमी इज नोन एज क्रांज एनाटॉमी. क्रांज एनाटॉमी में क्या होता है, इसमें हमें थोड़ा सा डिफरेंस देखना पड़ेगा कि C3 प्लांट्स की कैसे है, जो नॉर्मल ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनकी कैसी है, और C4 प्लांट्स में कैसी है. C3 प्लांट्स, ये जो ऊपर है ये वाला हमारा C3 प्लांट्स की एनाटॉमी है. C3 प्लांट्स की एनाटॉमी में सबसे ऊपर हमारा नॉर्मल एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस होता है. राइट. अपर एपिडर्मिस के नीचे एक लीनियर सीरीज में मीजोफिल सेल्स होते हैं, पेलिसेड मीजोफिल सेल्स होते हैं. राइट. पेलिसेड मीजोफिल सेल्स के नीचे स्पॉन्जी सेल्स होते हैं, या स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स जिनको हम कहते हैं. मीजोफिल सेल्स एक्चुअली दो टाइप के रहते हैं, पेलिसेड सेल्स एंड स्पॉन्जी सेल्स. अब यहाँ पे जो आप ग्रीन ग्रीन डॉट्स देख रहे हैं, ये ग्रीन डॉट्स जो हैं ये शो करते हैं कि इनमें क्लोरोप्लास्ट है. राइट. ये क्लोरोप्लास्ट जो है इनमें स्पॉन्जी सेल्स में भी होते हैं. ये जो आप देख रहे हैं राउंड राउंड, ये सारे स्पॉन्जी सेल्स हैं और ये पेलिसेड सेल्स हैं. राइट. तो स्पॉन्जी सेल्स में भी थोड़े थोड़े से क्लोरोप्लास्ट होते हैं. अब सेंटर में क्या है, दिस रेड वन जो है ये एरिया जाइलम का है और ये एरिया फ्लोएम का है. ओके. सबसे नीचे क्या आता है, लोअर एपिडर्मिस. लोअर एपिडर्मिस में मोस्टली हमें नंबर ऑफ स्टोमेटा ज़्यादा दिखाई देते हैं. ओके. अब ये तो हुई नॉर्मल एनाटॉमी ऑफ C3 प्लांट्स. C3 प्लांट्स के लीफ को अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं तो वो हमें अंदर से ऐसा दिखेगा. C4 प्लांट्स में ऐसा क्या हुआ, जो हमने उसको स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी कहा, उसको हमने नाम दिया क्रांज एनाटॉमी. ये स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी जो है उसमें क्या होता है कि ये जो वेस्कुलर बंडल्स है ना, वेस्कुलर बंडल, ये रेड कलर के जाइलम है, ये ब्लू कलर के फ्लोएम है, इनके आसपास एक बंडल शीथ सेल्स जो है ना, जो बंडल शीथ सेल है इनके सेल्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं. इनके सेल्स कंपेरेटिवली बड़े होते हैं और इनमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं. राइट. और इनके आसपास और क्या चेंज हुआ है, चेंज ये हुआ है कि इसमें जो मीजोफिल पेलिसेड सेल्स थे, ये जो पेलिसेड सेल्स थे, मीजोफिल पेलिसेड सेल्स, ये आप यहाँ पे देख रहे हो लीनियर सीरीज में है, और यहाँ पे आप देखो पेलिसेड सेल्स जो है उन्होंने बंडल शीथ सेल्स को, वेस्कुलर बंडल्स को पूरा सराउंड किया हुआ है. इस टाइप की स्पेशल एनाटॉमी को हम क्या कहते हैं, क्रांज एनाटॉमी कहते हैं. ये जो क्रांज एनाटॉमी है ये इस C4 प्लांट्स की स्पेशलिटी है. इन्होंने अपनी एनाटॉमी चेंज की है सो दैट दे कैन गिव अ बेटर यील्ड. राइट. अब नेक्स्ट क्या है,
मैंने आपसे कहा कि इसमें दो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेसोफिल्स, इसका पूरा जो पाथवे है C4 का पाथवे है, वो पाथवे कंप्लीट करने के लिए इसमें दो टाइप के डिफरेंट सेल्स इन्वॉल्व हैं, एक तो मेसोफिल सेल्स और दूसरा बंडल शीथ सेल्स। अब यहाँ पे और यहाँ पे आपने जब कंपेयर करेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि ये जो C4 प्लांट्स हैं, ये जो C4 प्लांट्स हैं, इनमें नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट भी बहुत ज्यादा होते हैं, राइट, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स की यील्ड ज्यादा होती है। ये स्पेशल टाइप की लीफ एनाटॉमी जो क्रांज एनाटॉमी है, ये करने का इनको फायदा क्या है? एक्चुअली क्या है कि जो रुबिस्को एंजाइम है, रुबिस्को एंजाइम जो है वो कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजिनेज, रुबिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। अब ये एंजाइम जो है, अगर बाहर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रेजेंट है तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, और अगर बाहर ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये ऑक्सीजन ले लेता है, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया इसके नाम में ही कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज दोनों लगे हुए हैं। अब इस वजह से क्या होता है कि अगर बाहर ऑक्सीजन ज्यादा हो एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, तो प्लांट्स ऑक्सीजन ले लेते हैं और वो चले जाते हैं फोटो रेस्पिरेशन में, C2 पाथवे में। ये सब चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको इनमें कोई डाउट हो रहा है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये जो C4 प्लांट्स है, इन्होंने जब एनाटॉमी चेंज की तो इन्होंने क्या किया कि एक तो ये जो मेसोफिल सेल्स हैं, इनके पेलिसेड सेल्स जो हैं, राइट, ये जो मेसोफिल सेल्स हैं, इनमें इनके पास क्या होता है, इनमें इनके पास एंजाइम ये लोग रखते हैं, पेप्केज एंजाइम। पेप्केज एंजाइम मतलब फॉस्फोइनोल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज। अब इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि इसकी एफिनिटी जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेने की ही रहेगी, ऑक्सीजन की है ही नहीं इनके पास, राइट। अब क्या है कि इनके पास ये जो मेसोफिल सेल्स हैं, इनमें पेप्केज एंजाइम है, और ये जो बंडल शीथ सेल्स हैं, इन बंडल शीथ सेल्स में रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे इस एनाटॉमी को देख के हमें ये समझ में आता है कि ये कितने स्मार्टली अपने आप को चेंज कर रहे हैं, अपनी एनाटॉमी चेंज करके क्या अवॉइड कर रहे हैं? ऑक्सीजन का लेना अवॉइड कर रहे हैं, फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस अवॉइड कर रहे हैं। तो इसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, राइट। क्यों? क्योंकि जो ये सेल्स हैं, मेसोफिल सेल्स, ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में हैं। इनके अंदर पेप्केज एंजाइम है जो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, और ये जो सेल्स हैं बंडल शीथ सेल्स, ये कवर्ड हैं मेसोफिल सेल से, इसलिए ये एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में ही नहीं है, इसलिए ये ऑक्सीजन ले ही नहीं सकते हैं। और सेकेंडली, ये पेप्केज एंजाइम जब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मेसोफिल सेल्स में फिक्स हो जाती है, तो फिर सबसे पहला प्रोडक्ट जो बनता है वो 4 कार्बन प्रोडक्ट होता है, इसीलिए हम इसको C4 साइकिल कहते हैं। और ये जो मेसोफिल सेल्स हैं, इनके पास पेप्केज एंजाइम है और बंडल शीथ सेल्स के पास रुबिस्को एंजाइम है। तो सबसे पहला प्रोसेस जो है, जो फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है, वो मेसोफिल सेल्स में होती है, और फिर मेसोफिल सेल से जो ऑर्गेनिक एसिड बनता है मेसोफिल सेल में, वो ट्रांसपोर्ट होता है बंडल शीथ सेल में। ऑर्गेनिक एसिड कौन सा बनेगा? मैलिक एसिड या एस्पार्टेट बनेगा। सबसे पहले ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनेगा, देन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड विल गेट कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, राइट। तो ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स बने हैं, ये फिर ट्रांसपोर्ट कहाँ हो जाते हैं? बंडल शीथ सेल में, और बंडल शीथ सेल में जाके ये जो 4 कार्बन एसिड्स हैं, ये डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? बंडल शीथ सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, और रुबिस्को जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करके केल्विन पाथवे में प्रोसेस कंप्लीट कर देता है, राइट। तो हमने इसमें क्या देखा कि 2 डिफरेंट टाइप के सेल्स इन्वॉल्व हैं C4 में। डबल फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स, ये भी मैंने आपको बता दिया। पहला फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ होता है? मेसोफिल सेल्स में। कौन करता है? पेप्केज। और सबसे पहला जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है वो है फॉस्फोइनोल पाइरूवेट इन केस ऑफ C4 प्लांट्स, राइट। फिर उसके बाद सेकेंड फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ होती है? वो होती है बंडल शीथ सेल्स के अंदर। बंडल शीथ सेल्स में सेकेंड फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और वो कौन करेगा? रुबिस्को करेगा, राइट। नेक्स्ट इज बेटर वाटर यूटिलाइजेशन। अब इसका वाटर यूटिलाइजेशन बेटर कैसे होता है? ये जो कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट ऑफ सेल्स है ना इन लीव्स में, दिस प्रोड्यूसेस ए स्मॉलर एरिया इन रिलेशन टू वॉल्यूम, जिस वजह से वाटर यूटिलाइजेशन जो है वो बेटर हो जाता है इनमें। नेक्स्ट इज इट शोज रिस्पॉन्स टू हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट। C4 प्लांट्स जो हैं
वो मच हायर इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे भी फोटोसिंथेसाइज कर सकते हैं। इवन फुल इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है ना, उसमें भी इनके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये तब भी अच्छे से काम कर लेते हैं। नेक्स्ट इज लैक फोटो रेस्पिरेशन। वो मैंने आपको अभी समझाया, फोटो रेस्पिरेशन क्यों इसमें नहीं होता है, बिकॉज फोटो रेस्पिरेशन का रीजन है रुबिस्को एंजाइम। अगर रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन ले लेता है तो फोटो रेस्पिरेशन होने के चांसेस हैं। यहाँ पे इन्होंने रुबिस्को को कहाँ बंद कर दिया, यहाँ पे रुबिस्को जो है वो बंडल शीथ सेल्स में है। बंडल शीथ सेल्स में रुबिस्को के प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है कि रुबिस्को जो है वो ऑक्सीजन नहीं ले पाता, बिकॉज एक तो वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं है, और सेकेंडली यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है मेसोफिल सेल में, वो अंदर बंडल शीथ सेल में जाके डीकार्बोक्सिलेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे रिमूव होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होने की वजह से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी और बढ़ जाती है, जिस वजह से यहाँ पे रुबिस्को जो है वो कार्बोक्सिलेशन कर देता है। नेक्स्ट इज इट शोज ग्रेटर प्रोडक्टिविटी एंड हायर यील्ड। अब ग्रेटर प्रोडक्टिविटी हायर यील्ड ये तो दिखाएगा ही, क्योंकि उसने अपनी एनाटॉमी ही चेंज कर ली है। उसने अपनी एनाटॉमी इस टाइप से की है कि कोई वेस्ट होता ही नहीं है, कि वेस्टेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कुछ भी नहीं होता है। तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसाइज, और इवन हमने देखा कि हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट में भी फोटोसिंथेसाइज करता रहता है। अगर यहाँ पे हायर टेम्परेचर हो जाता है तो हायर टेम्परेचर्स पे भी ये काम करता है, फोटोसिंथेसाइज करता है। 30 to 45 डिग्री सेल्सियस तक ये फोटोसिंथेसाइज करता रहता है। वाइल C3 प्लांट्स जो है उनका मैक्सिमम यील्ड जो है, जो फोटोसिंथेसाइज करने की कैपेबिलिटी है, वो 10 to 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। इनकी तो उनसे भी ज़्यादा है। सलीन कंडीशंस में भी अपने आप को टॉलरेट कर लेते हैं, तो नेचुरली प्रोडक्टिविटी और यील्ड जो है वो बेटर होगी ही। नेक्स्ट इज लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। मैंने आपको बताया ये जो बंडल शीथ सेल्स हैं इनमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, राइट। इनमें आसपास जो मेसोफिल सेल्स हैं उसमें तो क्लोरोप्लास्ट हैं ही हैं, तो इनमें नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इनकी यील्ड जो है वो बढ़ जाती है। The last one is it can perform photosynthesis even when stomata are closed because of the presence of strong carbon dioxide fixing enzyme. Which enzyme? Pepcase, phosphoenol pyruvate carboxylase. तो ये जो है ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं C4 प्लांट्स की, जो उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया है, अपने आप को चेंज किया है, so that they can have greater productivity and they can have higher yield. राइट। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी बात समझ में नहीं आती है या कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपका डाउट क्लैरिफाई किया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।